रामचंद्र साहब छत्रसाल महाबली कयो बड़ी बड़ी विषय महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रदत्त 18,758 चौपाइयाँ कुलजन स्वरूप ग्रंथ विश्व का सर्वश्रेष्ठ आज तक 14 ब्रह्मांड में जिसकी तुलना में सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग हो गए कोई भी ग्रंथ उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। समस्त धर्म पंथ और संप्रदाय सतयुग द्वापर और त्रेता और कलयुग में जितने भी धर्म ग्रंथ संप्रदाय और पंथ हुए उन्हीं की सार गर्भित तत्व मूलभूत अर्थ को निचोड़कर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज हिंदू पक्ष में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, मुस्लिम पक्ष में खुदा ताला अल्लाह ताला, ईसाई पक्ष में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन एवं गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब में नानक एको समरी एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक कहने का तात्पर्य सर्वत्र परमात्मा ही है। हम केवल और केवल परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। न को देवी न देवी कोई देवता। देवी देवता 33 कोटि गिने जाते हैं कहे जाते हैं और उनके आराध्य ब्रह्म और विष्णु और महेश। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के अनुसार अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्मांड में जो भी आते हैं 33 कोटि देवी देवता फरिश्ते हैं या तो देवदूत इस कालवाई के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों की सेवा और उनकी रक्षा करने के लिए आए। प्रणामी आलम में शंकर वत्सव दरमियान सबसे सर्वश्रेष्ठ दो ही त्योहार है उत्सव है। एक आता है नवरात्रि दशहरा के बाद शरदपुरम और उसके पश्चात एक महीने के बाद कार्तिक पूर्णिमा जिन्हें हम देव दिवाली कहते हैं। प्रणामी नदानंद संप्रदाय में परिक्रमा। अब परिक्रमा में भी कुछ प्रकार अलग अलग तरीके से परिक्रमा का मतलब क्या है। आज हम परिक्रमा अगर कहें तो प्रकृति की परिक्रमा भी है, पिंड की परिक्रमा है, रूहानी परिक्रमा है और प्राणनाथ की परिक्रमा है। अगर उसके बारे में विस्तार पूर्वक अगर चर्चा नहीं करनी है समझना है तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा है समक्ष पहले ओळखो आपको पीछे मोशु करो पहचान। स्वयं को जानो। स्वयं को अगर जानना है स्वयं को पहचानना है तो बिन खर्च किए केवल और केवल नजानी संप्रदाय और संप्रदाय धर्म और जब सर्वशाह की वाणी को हमें समझना चाहिए। जीवन में आज तक जितने भी ग्रंथ हुए शिवम गीता में कहा है अच्छे और बुरे कर्म का फल मनुष्य को अपने को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्म मनुष्य जीवन में मन वचन कर्म से भी करता है जानबूझ के भी करता है, कभी उसको पता भी नहीं पड़ता और बुरे कर्म हो जाते हैं। ये शास्त्रोक्त बात है, शास्त्रोक्त वाणी है। फिर भी महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार उनके परम श्रेष्ठ नरवीर हिंद के श्री महाराज छत्रसाल बंदास्त खुले तौर पे कह रहे हैं सुनियो ब्रह्म सृष्टि देत परिक्रमा सब कर्म छूटे। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जो परिक्रमा से साहेब मिले यो परिक्रमा कछु और कहने का तात्पर्य सब महाराज छत्रसाल कहते हैं जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कर्म जानबूझ के किए या अनजान में किए फिर भी वो बिंदास कहते हैं
देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, जा परिक्रमा से साहेब मिले, यो परिक्रमा कछु और। बहुत बड़ी बात है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में 2 सरदार सखी शाकुंतल, महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंदकेसरी, और दूसरे शाकुमार औरंगजेब बादशाह, जिन्हें आलमगीर भी कहा गया है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले तो ये बताएंगे, दीत परिक्रमा कर्म सब छूटे, महावदशी प्राणनाथ जी महाराज। इस बात को महाराजा छत्रसाल ने, जिन्हें पंचम तगल्लुस से जाना जाता है, 7 बार की परिक्रमा है, अंतिम रविवार जिन्हें हम सूर्य का वार कहते हैं। महावदशी प्राणनाथ जी महाराज का नाम था मेरराज। मेर का मतलब था सूर्य। सूर्य का वार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस रविवार की परिक्रमा महामती से महाराज प्राणनाथ के उत्कोटि में शिष्य महाराज छत्रसाल शाकुंतल के अवतार उन्होंने क्या किया? रविवार की परिक्रमा स्वयं उन्होंने सुमुख बनाए। वो कहते हैं, दीत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम निस्दिन लूटे। खोजे संतों ने बोला है, रविवार की जो परिक्रमा है उसके रचिता महाराजा छत्रसाल है। दुनिया कुछ भी कहे, गीता भी कहती है, कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म भुगत जब तक नहीं भुगतोगे, आपको इस जन्म से आप कहीं नहीं जाने वाले। उसके रास्ते अनेक हैं। फिर भी महावदशी प्राणनाथ की महाराज के परम शिष्य शाकुंतल महाराजा छत्रसाल छाती ठोक के कहते हैं, एक रास्ता दिखाया। क्या बोलते? देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ए सुख पंचम निस्दिन लूटे। इसलिए कहते हैं महावदशी प्राणनाथ जी महाराज, कर्म वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचरण। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, आपको कर्म करो, फल की आशा मत रखो। लेकिन इस कर्म बंधन से अगर छूटना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में महाराजा छत्रसाल कहते हैं, उसका रास्ता दिखाया। समस्त ब्रह्मांड का जो प्राण है वो परिक्रमा है। प्रकृति सतत निरंतर प्रदक्षिणा कर रही है, जैसा सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है। अगर वो परिक्रमा थोड़ी सी समय के लिए भी रुक जाए तो प्रलय आ जाएगा। उसी तरह राज्य कहते हैं, अगर हमें राज्य की अंगना कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, तो ब्रह्म सृष्टि की रहनी करनी और साथ में देखा जाए वो सभी चीज़ें हमारे में होनी चाहिए। कथनी करनी में हमारा फर्क होना चाहिए। आज पिछले 425 साल पहले महावदशी प्राणनाथ जी महाराज को यूं क्यों कहना पड़ा कि कहनी, कथनी और करनी। कहनी मतलब विचार, कथनी मतलब वाणी, और रहनी मतलब वर्तन। जिसे भी ब्रह्म सृष्टि है, जिसे भक्त की अच्छी होगी, उसी वही इस कालमय के ब्रह्मांड में टिक सकता है, अन्यथा उसे टिकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर पल पल सत्य असत्य, नीति अनीति, प्रेम ईर्ष्या द्वेष, निष्ठुरता कट्टरता, बहुत कुछ है।
इसलिए मानती प्राणा जी भाई रहनी कथनी और करनी जिसके पास है वही पात्र बनेगा, बाकी अन्यथा कोई पात्र नहीं बन सकता। पुनीत महाराज ने भी कहा है, जो जीवन में भक्ति नहीं वो जीवन की हस्ती नहीं। एक साइंटिस्ट कहते हैं भक्ति इज द साइंस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। आपके मन के अंदर का जो मैल है उस मैल को अगर धोने के लिए ये केवल और केवल परमात्मा की भक्ति ही वो केमिकल है जिससे आपके मन के मैल को धो सकते हैं। भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति से हो सकती है। निर्मल और निश्चल मन ही प्रेम कर सकता है। श्रीमुख है स्वराज जी ने कहा है वाणी में, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तरफ, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तरफ। मैंने आपको जो 18,758 चौपाई दी उसको पाने के लिए 14 लोक के सभी देवी देवता 33 कोटि भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, वो तरस रहे हैं। लेकिन आप एक भ्रम सृष्टि होने के बावजूद भी आपका रहनी कथनी और करनी तीनों जब सृष्टि के जैसी है। बात गले से नहीं उतरे फिर भी राजी कहते हैं इस कपड़े काल में, इस संकट की घड़ी में अगर आप भ्रम सृष्टि हो तो भ्रम सृष्टि के तौर तरीके मुझे रहने कथनी और करनी चाहिए। अगर आप शेर हो, शेर की तरह कुत्ते बिल्ले चलाक हैं, चुप हो जाते हो। क़यामत की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। साम्राज्य कहते क्या रे दुखिया, देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। महामती श्री प्राणानंद जी महाराज ने स्वयं लिखा निग्राम 18,758 चौपाइयों में हर एक चीज विजया विनर बुद्ध बताज स्वयं श्री प्राणानंद जी महाराज अक्सर प्रणव ब्रह्म ने कहा है। अंतर से अगर हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उसका रणकार स्वयं अपने आप हमें हृदय मंथन आत्मा में मिलता है। हमारे केवल ईमानदारी चाहिए, आस्था चाहिए, धीरज चाहिए, हिम्मत चाहिए, निधिमना चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए। वो उसे देखने के लिए देखो रोह की नजर भी चाहिए। श्री जी हमसे कहते हैं सिद्धवाणी में, आखर बेला उथम जी आई रुए छड़े जा रहा था। कहने का तात्पर्य महामती श्री प्राणानंद जी महाराज स्वयं कहते हैं, इस दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको हृदय मन तक आत्मा से मुझे समझना पड़ेगा। मनन चिंतन अगर हम नहीं करेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं करेंगे। इस परिक्रमा के अंदर स्वयं से राज्य कहते हैं, तो प्रभु श्री प्राणनाथ परिक्रमा का महत्व क्या है? तो सबसे पहले कोई भी शिविर होती है, ये तो चर्च नहीं होती, वहां पर जो धर्मज्ञ होता है, प्रचारक होता है, वो प्राणनाथ परिक्रमा से पहले ये 2 चौपाई बहुत ऊंचे स्वर में गाता है। श्री प्राणनाथ नजमल पति श्री महाराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पिया पल पल करुणा। इस चौपाई को हर एक चर्चा बुलंद तौर से बोलता है और गाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है यह प्रशस्त तत्र हम इस चौपाई के गुरु अर्थ को समझ नहीं पाते, केवल और केवल पोपट की भांति बोलते हैं और बोल जाते हैं। उसका सारा गर्भित तत्व हम समझते नहीं। अगर इस 2 चौपाई का सारा गर्भित अर्थ अगर हमने समझ लिया तो हम सच्चे ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के में बारे में एक इंग्लिश लिटरेचर लेखक ने क्या बोला, आवर लेटर इज नॉट पुअर बट इट इज पुअरली मैनेज। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्या कहा, समझ चाहिए तो संविधान चुनो। अरे सब मिलकर रहे शहूर,
महामंत्र श्री प्राणनाथ जी मां चौपाई क्या श्री प्राणनाथ ने जो मूलपति, मतलब जिसे हम मूल धनी कहते हैं वो हमारे प्राणनाथ है। श्री महाराज सुना, उनका नाम क्या है? श्री महाराज नाम है। तो महाराज कौन है? तेज कुंवर श्यामाय, बोल तो तेज कुंवर है बाजूराज रानी, उनका तेज कुंवर महारानी जी के धनी है। वो पल पल करो प्रणाम। उसका भावार्थ से उन्होंने कहते हैं धनी हमारा प्रभु विश्व का प्रगट्या परवान, सारी अलग जो प्रभु मानकर जिसको पूज रही है वही हमारा धनी, मतलब सुप्रीम गॉड, अनादि अक्षरादित विद्या विधान बुद्ध निष्कृत अवतार अल्लाह ताला खुदा हक गुरु नानक गोस्वामी है। जगत उसको भगवान मान रहे, लेकिन हम हमारे बीच का जो संबंध है श्री प्राणनाथ जी और ब्रह्म सृष्टि, दुल्हा और दुल्हन का शब्द हम बारम्बार, तुम दुल्हा में दुल्हन और न जनु बात, इस अक्षर सेवा करो सबंगो साक्षात। अगर नगधनी अनादि अक्षरातीत है तो हमें अंगना, हमको प्राणपति हमारे प्राणनाथ के साथ हमें कैसे रहना चाहिए? कुछ बोलते पति व्रता ताणे शील, वो सब पति व्रता के उसको बोल सकते हैं। जो सो मोमिन क्यों कर कहिए जिन लई न हकीकत, 160 कदम कदम पर विपदा है, संकट है, दुष्कर रास है। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज के अगर हम बोलते हैं हम की प्राणनाथ जी हमारे हैं, हमारे आराध्य है, आराधक है, तो सीधी सीधी बात में लौकिक बात क्या बोलते हैं, वो हमारे बाप है ऐसा हम कह सकते। आजकल के संतान अपने बाप क्या बोलते हैं, और कोई चीज़ मांगनी है पहले प्रेम से मांगते, फिर थोड़े रुष्ट में, फिर गुस्से में, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर 2 दिन तो भूखे रहेंगे। अगर वो आपके बाप है तो आपको पुत्र होने का साबिती देनी पड़ती है। उसी तरह अगर महामंत्र श्री प्राणनाथ जी महाराज हमारे धनी है, हमारे आराध्य आराधक है, तो हमें ब्रह्म सृष्टि कहलाए। कब कह रहा है? जब हम पतिव्रता तेणे से भी हम पत्नी एक सके ब्रह्म सुंदर साथ की तरह अगर हमको धनी की तरह रहेंगे तभी हम कह सकते हैं, अन्यथा कह सकते हैं। कहना कहता है आजकल के बच्चे जैसे बात कहता पिता कहता फलक में ऐसे करते हैं, वो संतान कहलाने का अधिकार है। इसी तरह हम अगर उनकी संतान हैं, हम उनकी अंगना हैं, तो हमारा पति जो चाहेगा, हमारा धनी जो चाहेगा, हमारा बाप जो चाहेगा, उसके रहने कथनी और करने के हिसाब से हम चलेंगे, तभी हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक। आजकल क्या होता है, सिर्फ मुखवाणी करते हैं, पारायण पढ़ लेते हैं कि अंदर के सारा गर्भित तत्व हम सब में, जैसे बोला एक बेल तेल निकाल रहा है, घंटे के साथ कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला। लेकिन धनी जी की अगर कृपा चाहनी है तो हमारे कथनी करने और रहने में शुद्धता चाहिए। केंद्र ग्रंथ में 79 में 15वीं चौपा में राज्य के करनी माफक कृपा, करनी माफक कृपा। अगर धनी जी की कृपा चाहिए, धनी जी का आनंद चाहिए, धनी जी का उल्लास, धनी जी महर चाहिए, तो धनी कहे सो कीजियो, धनी आप इसी है बस हो। राज्य के धनी कहे सो कीजियो, धनी आप ही से बस हो जाए। कहने का धनी को अगर बस करना है, उनका प्रेम पानी, उनके महर पानी है, तो सीधा साधा सरल रास्ता है। वाला ने बस करो रामायण इलाज, एक ही रास्ता है। सुंदर साथ जानते हैं, सुंदर सा सब कुछ जानता है। ये केवल और केवल पूजा अर्चना कर्मकांड भजन कीर्तन सब कुछ नहीं मिलेगा, आपके कहने कथने और करने में सब कुछ होना चाहिए। धनी दरवाजे पे खड़े आने के लिए तैयार है, मेरी अंगना बुलेगा, मैं हर पल पल श्वास श्वास में जनाम जपो बता श्वास मत खो, ना जानो इस इंदूर में कौन सुहागिन हो। कहने का तथा अक्षरातीत के अंगना के छाजे, ऐसा हमारा बर्तन होना चाहिए। रहनी भी होनी नहीं, करनी और कथनी होनी चाहिए। उस टोच कक्षा का हमारा ब्रह्म सृष्टि तभी हम क्या रहे हैं। अगर उसके चढ़ने के लिए आए, धनी कहे सो कीजियो, धनी आप ही से बस हो जाए। कहने का तात्पर्य एक ही, अगर आपका धनी जिस तरह से चाहता है, पर ब्रह्म परमात्मा ने जो वाणी को जब सब पढ़े लिखे, उस जिस तरह से रहनी कथनी और करनी, रहनी करनी, रहनी कथनी और करनी अगर आप में आ गई,
यूँ समझ लो परब्रह्म परमात्मा आपके द्वार पे खड़े, आपके हृदय मनता आत्मा में खड़े। आपको कहीं और जाने की इतनी जरूरत नहीं। इधि बेटे कर जागे धाम। आज का अध्याय हम यहाँ पूरा करते हैं। प्रणाम।